चाणक्य, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि, दृढ़ निश्चय और दूरदृष्टि से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र में ऐसी महारत हासिल की कि उन्होंने न केवल एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को गढ़ा, बल्कि भारत को यूनानी आक्रमणों से भी बचाया। चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईपू में तक्षशिला के पास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। बचपन से ही वो अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और स्पष्ट वक्ता थे। उनके पिता चाणक्य एक विद्वान थे और उन्होंने चाणक्य को वेद, गणित, राजनीति और दर्शन की शिक्षा दी, परंतु नियति ने उन्हें परीक्षा देनी शुरू कर दी थी। एक समय ऐसा आया जब उनके पिता की हत्या कर दी गई और परिवार को दर दर भटकना पड़ा। इसी कठिनाई भरे जीवन ने चाणक्य को मजबूत और दृढ़ बनाया। युवावस्था में चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और समाज शास्त्र में गहन अध्ययन किया। वहां की शिक्षा ने उन्हें विश्व के महानतम दार्शनिकों और रणनीतिकारों में से एक बना दिया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने वहीं शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। वे अपने छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, व्यावहारिक जीवन की गूढ़ता भी सिखाते थे। यही कारण था कि वे जल्दी ही प्रसिद्ध हो गए। चाणक्य ने सुना कि मगध का नंद वंश अत्यंत क्रूर, भ्रष्ट और लोभी बन चुका है। राजा धनानंद केवल अपने ऐश्वर्य में डूबा रहता था, प्रजा की कोई चिंता नहीं करता था। चाणक्य ने निर्णय लिया कि वो इस अन्यायपूर्ण शासन को समाप्त करेगा। वे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे और राजा धनानंद के दरबार में गए। वहां उन्होंने राजा से सत्य और धर्म की बात की, परंतु धनानंद ने उनका अपमान किया और उन्हें दरबार से निकलवा दिया। अपमान से व्यथित चाणक्य ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, जब तक इस अत्याचारी को गद्दी से उतारकर धर्म राज्य की स्थापना नहीं करता, तब तक मैं अपने जटाएं नहीं काटूंगा। अब चाणक्य को एक ऐसे योग्य युवक की तलाश थी जिसे वो राजा बना सके। ऐसा व्यक्ति जो साहसी हो, बुद्धिमान हो और देश को एकता के सूत्र में बांध सके। एक दिन उन्होंने एक गांव में एक बालक को देखा जो शेर की तरह निर्भीक था। ये बालक कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, नीति सिखाई, युद्ध कौशल सिखाया और उसे भावी सम्राट बनाने का संकल्प लिया। चंद्रगुप्त के भीतर चाणक्य की कड़ी मेहनत, तपस्या और देश प्रेम भर चुका था। उसी समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। भारतीय राजा आपस में बटे हुए थे। कोई भी संगठित शक्ति यूनानियों का सामना नहीं कर पा रही थी। चाणक्य ने ये अवसर समझा और चंद्रगुप्त को संगठित कर एक सेना तैयार की। उन्होंने पहले उत्तर पश्चिम भारत के यूनानी सेनाओं को पराजित किया। ये चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की बहादुरी का परिणाम था। ये जीत चंद्रगुप्त के आत्मविश्वास और चाणक्य की योजना का पहला फल थी। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की ओर रुख किया। वर्षों तक उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, कभी जंगलों से, कभी पहाड़ों से, कभी भूमिगत रास्तों से उन्होंने अपनी योजना बनाई। धीरे धीरे उन्होंने नंद वंश की सत्ता को चुनौती दी। अंत में धनानंद को गद्दी से उतार दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट घोषित किया गया और चाणक्य उनके महामंत्री बने। सम्राट बनने के बाद भी चंद्रगुप्त ने हमेशा चाणक्य की सलाहों को सर्वोपरि रखा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों की रचना की, जिनमें उन्होंने राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और नैतिकता के गूढ़ रहस्य समझाए। चाणक्य का मानना था कि शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा की भलाई है। राजा को सदा सजग, सतर्क और न्यायप्रिय होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। उनकी नीतियों के आधार पर मौर्य साम्राज्य ने विशालता, समृद्धि और न्याय की नई ऊंचाइयां छुई। चाणक्य की दूरदृष्टि अद्भुत थी। उन्होंने समझा कि यदि भारत को एकजुट नहीं किया गया तो बाहरी शक्तियां इसे तोड़ देंगी।
इसी कारण उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे सामान्य बालक को सम्राट बनाकर भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि महान कार्य करने के लिए पद, पैसा या ताकत जरूरी नहीं, बल्कि संकल्प, बुद्धि और देशभक्ति होनी चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर साम्राज्य सौंप दिया। कहा जाता है कि अंतिम समय में उन्होंने संन्यास ले लिया और जंगलों में तपस्या करने लगे। उनकी मृत्यु एक संत की भांति हुई, शांत, गूढ़ और देश हित के लिए जीवन समर्पित कर। आज भी उनकी शिक्षाएं चाणक्य नीति के रूप में घर घर में पढ़ी जाती हैं। उनके विचार आधुनिक समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। दृढ़ संकल्प। एक अपमानित ब्राह्मण ने अपने दृढ़ संकल्प से साम्राज्य की नींव रखी। दूरदृष्टि। आने वाले संकटों को पहले से देखना और उसके अनुसार योजना बनाना। शिक्षा और नीति का महत्व। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। त्याग और तपस्या। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन, सुख, सुविधा सब त्याग दिए भारत के लिए। लीडर बनाने की कला। स्वयं राजा बनने की बजाय चाणक्य ने एक लीडर गढ़ा।